पाकिस्तानी टीम आज दुबई में प्रैक्टिस करेगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना है। भारत से शिकस्त हुई तो ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। सिंध हुकूमत का ज़हीन और ज़रूरतमंद 6 तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब में बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 3 स्कॉलर्स तलबा और 3 तालबात के लिए होंगे। बेनज़ीर भुट्टो की हमशीरा सनम भुट्टो ने कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हर तरफ बेनज़ीर की यादें बिखरी हुई हैं। बिलावल जवान हैं, अभी सियासत में उनके पास बहुत वक्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाउद्दीन के जरिए दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र आर्टिकल 175A की खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गस्ब करके किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी आज अपोजिशन के 7 रुकनी वफ़द से भी मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ़ अता का बयान। कहा, चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ से मुतालिक तजावीज़ तलब की। पेशावर एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन को ले जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ में ताख़ीर। उम्रा ज़ायरीन का निजी एयरलाइन के खिलाफ एयरपोर्ट पर एहतजाज। मुज़ाहिरीन की एयरपोर्ट इंतज़ामिया से तल्ख़ कलामी। मुसाफिरों का कहना है 4 घंटों से एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं, परवाज़ रवाना ना हो सकी। एयरपोर्ट इंतज़ामिया का कहना है कि उम्मीद है तैयारे में फ़नी ख़राबी चंद घंटों में दूर हो जाएगी। लाहौर के इलाके गवाल मंडी में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग के वाक़े की CCTV सामने आ गई। वीडियो में एक शख्स को फायरिंग करते देखा जा सकता है। वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए थे। वफाकी हुकूमत रमज़ान पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को 5,000 रुपये फ़ी खानदान इमदाद देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए वज़ारत IT को शॉर्ट कोड जारी करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कहा, बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर तवज्जो दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के लिए उम्र की हद बढ़ा दी गई। एलामिया के मुताबिक PMS के इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की उम्र की हद 30 से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट के मौक़े भी 30 से बढ़ाकर 4 कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाक, वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। साफ़ियों की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका ज़ालिमाना कानून और आज़ादी इज़हार राय पर हमला है। पैका कानून को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाए। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर लाहौर में 4 और मुजफ्फरगढ़ में 1 मुकदमा दर्ज। मुकदमात में पैका एक्ट और दीगर दिफात शामिल। FIRs के मुताबिक मुल्ज़िमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियोज़ बनाई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोज़ बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने मुकदमे में नामजद 1 मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फेक वीडियो सोशल मीडिया पर लगाकर झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। कराची के इलाके सादी टाउन में पुलिस का मकान पर छापा, मॉडल कॉलोनी से छीनी गई कार बरामद, फायरिंग के तबादले में मुलजिमान, छीनी गई गाड़ी छोड़कर फरार। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाज ताहाल जारी। विफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि लीव इनकैशमेंट और विफाकी मुलाजमीन की पेंशन इस्लाहात वापस ली जाए। दुबई में पाकिस्तानी बिजनेस कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में इजाफा। पाकिस्तान दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में दूसरे नंबर पर आ गया। 2024 में 8,189 पाकिस्तानी कंपनीज दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हुई। दुबई में कंपनीज खुलवाने में भारत पहले नंबर पर, 16,623 नई भारतीय कंपनीज रजिस्टर्ड। इसराइली फौज की जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा शहर में फायरिंग, फलस्तीनी शहीद। हमास ने माहदे के तहत 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। चारों यरगमाली इसराइली बमबारी में मारे गए थे। तबाही इमारतों के मलबे से मजीद 22 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। इसराइल ने गजा से गिरफ्तार 64 फलस्तीनियों की मालूमात जारी कर दी। कमाल उद्वान अस्पताल की बेड़ियों में जकड़े डायरेक्टर हसाम अबू साफिया की वीडियो भी जारी। अहले खाना की मजम्मत, वीडियो नफसियाती दहशतगर्दी करार दे दी। गजा सूरत हाल पर बात करने के लिए सऊदी वली अहद ने मिस्र और उर्दन सरबराहान को मदऊ कर लिया। मुलाकात आज रियाद में होगी। श्रीलंका में मुसाफिर ट्रेन पटरी पर आने वाले हाथियों से टकरा गई। हादसे में ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ, लेकिन हादसे में 6 हाथी मारे गए, 2 जख्मी। मुसाफिर ट्रेन जंगली हयात के लिए मख्तस इलाके से गुजर रही थी। श्रीलंका में हाथियों को कौमी खजाना समझा जाता है और हाथियों को मारना या नुकसान पहुंचाना मुजरिमाना इक़दाम है। रूस की मारिया और लाहौर के अजलान शाह दिल का रिश्ता ऐप के जरिए जीवन साथी बन गए। रूस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले अजलान शाह ने रूसी लड़की की तलाश में ऐप का सहारा लिया, तो चंद दिनों की तलाश के बाद मारिया से मैच बन गया। खानदान की मर्जी से शादी हो गई। और शुभमन गिल की शानदार और नाकाबिल शिकस्त 101 रन की इनिंग्स। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दे दी। भारत ने हदफ 47वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।